हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 4 है। पहले की 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए हैं। तो उन 3 वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उन्हें भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है, एक कस्टमर बाजार का राजा कहा जाता है। अगर हम इस राजा को सम्मान ना दें, इस राजा की रिस्पेक्ट ना करें, तो रह क्या जाएगा। इस राजा को अगर हम मार्केट में से गायब कर दें, तो मार्केट किस काम की, खरीदेगा कौन, बनाएंगे हम किसके लिए, नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस कस्टमर की, इस कंज्यूमर की, इस ग्राहक की सुरक्षा करनी हमारे हाथ में है। इसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है, क्योंकि अगर हम इसको प्रोटेक्शन देंगे तो इससे एक कस्टमर का भी फायदा है, बिजनेस का भी फायदा है। क्योंकि मान लीजिए हमने एक कस्टमर को गलत प्रोडक्ट बेचा, प्राइस ज्यादा ले लिया या मिलावट कर दी उसके प्रोडक्ट में। एक बार तो हम उसको धोखे से प्रोडक्ट बेच देंगे, पर सोच के देखिए, क्या वो आपका प्रोडक्ट अगली बार खरीद लेगा? नहीं, आपके बिजनेस को ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई होता है, हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो बार बार आता है, हमारा प्रोडक्ट बार बार बिकेगा, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस है कि अगर हम एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसको सुरक्षा दे देते हैं, तो उसको तो फायदा होगा ही, एक कस्टमर को तो फायदा होगा ही, बिजनेस को भी फायदा होगा। तो इसलिए हम इस टॉपिक को दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस, एक कस्टमर के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। सिंपल सी बात, 3 पॉइंट हमने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करने हैं। तो पहला पॉइंट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। हमारी लाइफ में अक्सर होता क्या है, हम अपने अधिकारों को अनदेखा करते हैं, अधिकारों को प्रयोग करना सीखते ही नहीं है। ये पता होते भी कि इस बात के अगेंस्ट हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, फिर भी हम अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, दूसरे वो जिनको अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है। जिनको नहीं पता है उनको भी हमने जगाना है, जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता है उनको भी जगाना है। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो भी बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो इसी बात पर जोर देती है कि हमें कस्टमर्स के अधिकारों को उनसे अवगत कराना है, उनको बताना है कि ये आपका अधिकार है। अदरवाइज क्या होता है, जब भी हमारा समाज में, मार्केट में शोषण होता है, जीवन में शोषण होता है, कोई हमारे साथ गलत करता है, हमको हमेशा जीवन में यही लगता है कि ये जिंदगी में एक हिस्सा है, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, हम ये मानकर चलते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं करते। कभी भी उस अन्याय के खिलाफ हम आवाज ही नहीं उठाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो पहली इंपॉर्टेंस है वो इसलिए बनी हुई है कि हम कस्टमर को जागृत के करें, उनको जगाएं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें। हमारे साथ कहीं पर मिलावट वाली चीज हमको मिली, हमको कहीं से प्रोडक्ट मिला ज्यादा प्राइस में, हम उसको चुपचाप लेकर आ जाते हैं, आवाज ही नहीं उठाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंस है, वो कस्टमर के लिए ही है कि उनको उनके अधिकारों से अवगत कराओ, उनको जगाओ, ताकि वो अपने अधिकारों के खिलाफ, अधिकारों के लिए लड़ सकें। अधिकारों का जहां जहां हनन होता है, आपके अधिकारों का जहां भी दुरुपयोग लोग करते हैं, उनके अगेंस्ट हमको आवाज उठानी आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि हमको अनदेखी नहीं करनी है। अभी इस अनदेखी से बचने के लिए कंज्यूमर्स को क्या कराया जाता है, उनके राइट्स से उनको अवगत कराया जाता है, जगाया जाता है कि आप अपने राइट्स का प्रयोग करो, जहां भी आपके साथ शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। तो हम अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं होते हैं, अवेयर होते भी हैं तब भी हम आवाज नहीं उठाते हैं, अपनी वॉइस को उठाते नहीं हैं। तो ये हम अपनी लाइफ का या मार्केट का पार्ट लेके चलते हैं, हमको लगता है कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है, या हमारी मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे शोषण होते ही रहते हैं और हम चुपचाप सहते रहते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, लोगों को एजुकेट करता है, शिक्षा देता है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो।
गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। आजकल हम सब लोग ना असंगठित होकर रहने लगे हैं, हम सब लोग मिलकर नहीं रहते हैं। सोचकर देखो कि अगर हमने किसी को एक थप्पड़ लगाना हो एक उंगली से, क्या उसको लगा पाओगे? नहीं। दो से नहीं। अगर किसी को थप्पड़ लगाना हो तो कैसे, पूरे हाथ का हमें प्रयोग करना होगा। इसी तरह से ही अगर हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो हमको क्या करना होगा, सबको मिलके आवाज उठानी होगी। क्योंकि अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो हमको किसी बाहर के कानून की भी जरूरत नहीं होती है। मान लो आपके साथ मार्केट में कुछ गलत हुआ, अगर एक व्यक्ति अकेला आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, कोई सुनता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पर अगर सभी लोग मिल जाते हैं, सभी उपभोक्ता एक साथ मिलकर शोषण के विरुद्ध अगर आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई होती है, न्याय मिलता ही है, जस्टिस होता ही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको ऑर्गेनाइज्ड होना होगा। ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब है कि सभी को एक साथ मिलना होगा और अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। जहां भी गलत होता है उसके खिलाफ एक साथ मिलकर आवाज उठानी होगी। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति आवाज उठाएगा, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकेला व्यक्ति आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। सब मिलकर अगर आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ तो कहीं ना कहीं लड़ाई जारी होती है और आपके अधिकारों की सुरक्षा भी होती है और आपको आपका हक हमेशा मिलता ही है। तीसरा पॉइंट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के साथ कहीं ना कहीं आजकल शोषण हो ही रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। मिलावट कर देना, घटिया क्वालिटी की चीजें, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, गलत तरीकों की एडवर्टाइजिंग, गलत गलत बातें प्रेजेंट करना, झूठी बातें बताना, कस्टमर को अपने झांसे में फंसा लेना। आप कहीं प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए, मंडी में कुछ खरीदने के लिए गए, सब्जी खरीदने के लिए गए, उसका वेट आपको कम दे देना। कहीं से पैकेट खरीदा आपने 1 किलो का, उसमें मान लो 950 ग्राम या 970 ग्राम निकला। या कहीं पर आप कुछ लेने के लिए गए लीटर में, तो आपको कम मेजर करके दिया गया। इसी तरह से ही काला बाजारी भी होती है। किस तरह, जैसे कि कोरोना के टाइम पर प्रोडक्ट अवेलेबल था मार्केट में, पर कुछ लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट को मार्केट से हटाकर साइड में स्टॉक कर लिया, प्रोडक्ट को सेल करना बंद कर दिया गया। स्टॉक होने की वजह से क्या हुआ, मार्केट में तो प्रोडक्ट नहीं उतर रहा, अभी मार्केट में मांगने वालों की डिमांड ज्यादा हो गई। अब प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो लोग रेडी थे जो ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार थे। तो प्रोडक्ट अवेलेबल किनको हुआ, जो ज्यादा प्राइस दे सकते थे। तो इसको हम बोलते हैं कि हम एक होर्डिंग कर लेते हैं गुड्स की, अलग से डिमांड ज्यादा हो जाती है, प्राइस फिर ज्यादा करके बेचते हैं। एक बनावटी कमी पैदा कर देते हैं कि हमारे पास जैसे कि प्रोडक्ट बेचने के लिए है ही नहीं। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता को नुकसान होता है। जो प्राइस उसको नॉर्मल पे करना था, अब उसको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम तो होती ही है। तो इन सब से सुरक्षा देना, इन सारी प्रॉब्लम से उनको निजात दिलाना, सेफ्टी देना उनको, तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, ताकि लोगों को जगाया जाए, उनके अधिकारों से उनको अवगत कराया जाए। तो 3 टॉपिक हमने स्टडी किए कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है। पहली बात, लोग इग्नोर करते हैं, अपने अधिकारों को पहचानते नहीं है, अपने अधिकारों को प्रयोग करना नहीं जानते हैं। दूसरी बात, लोग एक साथ मिलकर आवाज नहीं उठाते हैं। तीसरी बात, आजकल बहुत बड़े लेवल पर ये गड़बड़ होने लगी है, शोषण होने लगा है, मिलावट से लेकर प्राइस ज्यादा लेने से लेकर बहुत सारी बातें मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर भी आती हैं। एडवर्टाइजिंग में कुछ भी दिखाया जाता है और हमारे साथ गड़बड़ की जाती है। तो इस टाइप से बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कंज्यूमर सेफ रहेगा तो हमारी मार्केट भी बहुत अच्छी चलती रहती है, हमारा बिजनेस भी काफी अच्छा चलता रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।